नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है 6 सितंबर 2022 और आरआरबी ग्रुप डी की एग्जाम थी। सेकेंड शिफ्ट की भी एग्जाम समाप्त हो चुकी है। सेकेंड शिफ्ट के एग्जाम में जीके जे सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देख लीजिए कौन कौन सा प्रश्न आया था। एक प्रश्न पूछा गया था, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे कम उम्र में सर्वाधिक छक्का लगाने वाला खिलाड़ी कौन है। इससे पहले मैंने आईपीएल में सर्वाधिक छक्का लगाने वाला खिलाड़ी बताया था, लेकिन इत्तेफाक ये नहीं पूछ के ये पूछा है। तो यहाँ पे ऋषभ पंत जो है इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे कम उम्र में सबसे अधिक छक्का लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। अब आते हैं इस टॉपिक से जो आने वाले शिफ्ट में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे अधिक रन सचिन तेंदुलकर, इसे क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे अधिक विकेट मुथैया मुरलीधरन, ये श्रीलंकन है। इसके बाद आईपीएल में सबसे अधिक छक्का क्रिस गेल ने लगाया है। आईपीएल में सबसे अधिक विकेट जो है डेवन ब्रावो वेस्ट इंडीज ये लिए हैं। आईपीएल में सबसे अधिक रन जो है ये विराट कोहली ने बनाया है। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न आया था, प्रतिरोधकता का एसआई यूनिट क्या है। दोस्तों प्रतिरोध का एसआई यूनिट तो होता है ओम, लेकिन यहाँ पे है प्रतिरोधकता। तो प्रतिरोधकता का एसआई यूनिट जो है ओम मीटर हो जाएगा। तो जिन्होंने भी ओम मीटर करके आया होगा, चूंकि रिपीट किया हुआ प्रश्न है ये, तो उसका सही है। जो ओम मारा है उसका गलत हो जाएगा। प्रतिरोध का मात्रक खाली पूछेगा तो ओम हो जाएगा। ठीक है। प्रतिरोधकता और चालकता में कैसा रिलेशन है, व्युत्क्रमानुपाती का, यानी चालकता अधिक होगी तो प्रतिरोधकता कम होगी, प्रतिरोधकता कम होगी तो चालकता अधिक होगी। ठीक है। आयतन और घनत्व में कैसा संबंध है, आयतन अधिक होगा तो घनत्व कम होगा और घनत्व अधिक होगा तो आयतन कम होगा। ठीक है। ये भी व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है। साथ ही साथ हमने बताया था कि तरंग दैर्घ्य और प्रकीर्णन में भी व्युत्क्रमानुपाती का संबंध होता है। ठीक है। लोसांग त्योहार कहाँ मनाया जाता है, मैंने पूरा पीडीएफ ही आपको दे दिया था। तो लोसांग त्योहार जो है ये अरुणाचल प्रदेश, लोसार है, माफ कीजिएगा लोसार है, टाइप में गलती हो गया है। तो लोसार जो है आपका ये अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश कहीं भी मनाया जा सकता है। ऑप्शन में जो रहेगा वही राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जहाँ भी बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं वहाँ लोसार त्योहार मनाया जा सकता है। लोसांग सिक्किम में मनाया जाता है, हॉर्नबिल नागालैंड में, कचाई लेमन फेस्टिवल मणिपुर में, लाई हरोबा त्रिपुरा और मणिपुर ये दोनों में मनाया जाता है। साथ ही साथ मैंने जो आपको पीडीएफ दिया था ये यहाँ पे मैं इसका कटिंग रख लिया हूँ। देख लीजिए, मैं बताया था कि बंगला महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो मेघालय में मनाया जाता है। करची पूजा त्रिपुरा, सागा दावा सिक्किम, नौकरे मेघालय, चपारकुट मिजोरम, कांगचिकवा मणिपुर, कचाई लेबन लुगाई नबी मणिपुर, लोसांग सिक्किम और लोसार भी नीचे में जरूर दिया होगा। ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखने की जरूरत है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाता है। ठीक है। एक प्रश्न पूछा गया था, नई खेल नीति 2022-2027 किस राज्य ने लागू करवाया, तो ये गुजरात ने करवाया है। गुजरात सरकार ने खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए नई खेल नीति 2022 लागू करवाया गया। वर्तमान में गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है, भूपेंद्र पटेल है, और जो राज्यपाल है कौन है, आचार्य देवव्रत है। गुजरात की तटरेखा की लंबाई सबसे अधिक है भारतीय राज्यों में, दूसरा स्थान जो है आंध्र प्रदेश का आता है। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। आगे एक अभिक्रिया दिया गया था कि NaCl AgNO3 की प्रतिक्रिया से क्या प्रोडक्ट बनेगी, तो NaNO3 बन जाएगी सोडियम नाइट्रेट और AgCl जो है एर्जेंटम क्लोराइड बाहर हो जाएंगे। ठीक है। तो इस प्रकार के प्रोडक्ट बन जाएंगे। एक प्रश्न रिपीट किया हुआ था कि भारत में अब तक कितने शास्त्रीय भाषा है, तो भारत में जो है 2022 तक 6 शास्त्रीय भाषा है। ठीक है। ये कौन कौन से है, तमिल है, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, संस्कृत और ओडिसी। अब बात आती है तमिल कहाँ का है, तमिलनाडु का, और ये प्रथम शास्त्रीय भाषा है, 2004 में से दर्जा दिया गया था। उसके बाद तेलुगु जो है ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का है, कन्नड़ आपका कर्नाटक का है, मलयालम केरल का है, संस्कृत भारत की जो है प्राचीन भाषा है, ओडिसी जो है ओडिशा का है, और ओडिसी को जो है 2014 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। चलते हैं आगे। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितने भाषा शामिल है, तो 22 भाषा शामिल है। और राष्ट्रीय भाषा संस्थान कहाँ है, तो मैसूर में स्थित है। एक सिंग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है, फेमस है एक सिंग वाला गैंडा के लिए असम के काजीरंगा। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, असम में, और यहीं पर जो है एक सिंग वाला गैंडा पाया जाता है। असम में जो अन्य राष्ट्रीय उद्यान है ये है आपका मानस है, नमेरी है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, आने वाले शिफ्ट में ये राष्ट्रीय उद्यान पूछे जा सकते हैं। मुख्यमंत्री कौन है असम का, हेमंत बिस्व शर्मा है। असम के राज्यपाल कौन है, जगदीश मुखी है। हेमंत बिस्व शर्मा जो है बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के जो है अभी अध्यक्ष भी है। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। कामाख्या मंदिर भी असम में है। माजुली द्वीप जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में स्थित है। बाची मेला के आयोजन भी असम में ही होता है। एक प्रश्न यहाँ पे पूछा गया था कि इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना कौन किया था, तो इंडियन नेशनल एसोसिएशन का स्थापना जो है सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा 26 जुलाई 1876 को किया गया था। अब आने वाले शिफ्ट के लिए जो आपके पास मसाला रहेगा इस टाइप में, ये क्या हो सकता है, गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल 1913 में सैन फ्रांसिस्को में, अमेरिका में दिया रहेगा तब लाला हरदयाल, नहीं तो ऐसे आपको सोहन सिंह भाखना मारना है, क्योंकि सर्वप्रथम गदर पार्टी की स्थापना इन्होंने ही किया था 15 जुलाई 1913 को। ठीक है। गदर पार्टी की स्थापना किया था। इसके बाद इंडिया हाउस की जो स्थापना है श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा लंदन में 1905 ईस्वी में किया गया था। फिनिक्स फार्म कहाँ है, जोहान्सबर्ग में है, जो गांधी जी से रिलेटेड है। इसके बाद आजाद हिंद फौज की स्थापना कौन किया था, रास बिहारी बोस, टोक्यो जापान 1942। तो ये सब इंपोर्टेंट कर लीजिएगा अगर आप एग्जाम देने वाले हैं तो। ठीक है।
जो भी बताता हूँ एक्स्ट्रा फैक्ट आपको उसे अच्छे से रीड करना है। ये PDF आपको टेलीग्राम पे दे दिया जाएगा। वीडियो देखने के बाद आप PDF जरूर देखें। एक प्रश्न पूछा गया था, ग्रामीण पेयजल स्वच्छता मंत्रालय किस के मंत्री कौन है? तो ग्रामीण पेयजल स्वच्छता मंत्रालय के मंत्री जो है उमा भारती है वर्तमान में, ठीक है। एक प्रश्न पूछा गया था कि हिजरी संबंध कब चलाया गया था? दोस्तों ये भी रिपीट किया हुआ प्रश्न है। तो हिजरी संबंध जो है ये 622 ईस्वी में चलाया गया था। इसीलिए कहा जाता है कि मुस्लिम धर्म की जो शुरुआत हुई 7वीं सदी में हुई है। तो इससे भी आप पकड़ सकते हैं, ठीक है। अगला एक प्रश्न, एक जो यहाँ पे व्याख्या है कि शक संबंध कब चलाया गया था? तो 78 ईस्वी में, याद रखना है आपको। एक प्रश्न आया था, किसान को बैंक लोन कौन सी संस्था उपलब्ध करवाती है? तो नाबार्ड करवाती है। नाबार्ड की स्थापना कब होती है? 12 जुलाई 1982 को शिवरामन समिति के अनुशंसा पे, ठीक है। मुख्यालय मुंबई में है, ध्यान दीजिएगा। एक प्रश्न यहाँ पे आता है कि 18वां संविधान संशोधन कब और क्यों किया गया था? तो 18वां संविधान संशोधन जो है पंजाब को भाषाई आधार पर पुनर्गठन करने के लिए 1966 में किया गया था। एक प्रश्न आया था कि आनुवंशिकता का जनक किसे कहा जाता है? तो ये ग्रेगरी मेंडल को कहा जाता है। रिपीट किया हुआ है, ग्रेगरी मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का सिलेक्शन किया था, ठीक है। एक प्रश्न आया था, ग्रीन हाउस प्रभाव में कौन सी गैस ऊर्जा उत्सर्जित होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो जाएगा। तो ये सब जो भी ऑप्शन में रहा होगा राइट आंसर वही हो जाएगा। ग्रीन हाउस प्रभाव से तो सभी वाकिफ हैं। एक प्रश्न पूछा गया था, आधुनिक आवर्त सारणी के जनक कौन है? इससे पहले वाले शिफ्ट में मैंने बताया था, तो मोस्ले हैं। और प्राचीन के कौन है? तो मेंडेलीव है। दोस्तों आप लोगों को आवर्त सारणी पे कंप्लीट वीडियो जो है आज रात तक नहीं तो कल सवेरे मिल जाएगा। काम चालू है, थोड़ा क्वेश्चन ज्यादा है उसमें, तो टाइप कर रहे हैं, 50 से 60 क्वेश्चन है, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक पर आधारित होती है और 118 ज्ञात तत्व है, ठीक है। एक प्रश्न आता है कि पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण के बाद जो है कौन सी गैस रिलीज करती है? तो ऑक्सीजन रिलीज करती है जो हमें प्राप्त होती है, लेकिन रात के समय प्रकाश संश्लेषण नहीं होती है। तो रात के समय पेड़ पौधे भी कार्बन डाइऑक्साइड ही रिलीज करती है, ठीक है। पेड़ पौधे जो है सांस लेता है रंध्र के द्वारा, स्टोमेटा के द्वारा, ध्यान रखिएगा। क्लोरोफिल की उपस्थिति में ही जो है प्रकाश संश्लेषण की घटना संभव है, ठीक है। एक आया था नियो यूरिया, इसके जो है पूरा क्वेश्चन नहीं प्राप्त है कि क्या पूछा गया था। वैसे यूरिया के खोजकर्ता जो है वोल्हर है और यूरिया जो है नाइट्रोजनी उर्वरक है, ठीक है। चलते हैं आगे। और सबसे पहले प्रयोगशाला में बनाया गया भी तत्व है, ठीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अस्पृश्यता का अंत किस संविधान के संशोधन में? तो मौलिक अधिकार से जितने भी आर्टिकल है मैं सबने आपको बता दिया है, PDF भी दे दिया है। तो 17 में छुआछूत का अंत है, ठीक है। आज 2 आर्टिकल पूछे गए। उपाधियों का अंत भी पूछा गया था। भारत की देशांतर रेखा किसके किसके मध्य है? तो 67.7 से 97.25 के मध्य स्थित है। अब यहाँ पे जो है आप देख लीजिए, मैं इसलिए इसको रखा हूं कि आर्टिकल जो मैं आपको दिया हूं यहीं से क्वेश्चन आ रहे हैं। मौलिक अधिकार में कहां से कहां तक आर्टिकल है? 12 से 35। 14 में समता का अधिकार है, 17 में अस्पृश्यता का अंत है जो अभी पूछा गया था, 18 में उपाधियों का अंत है, ये भी पूछा गया, 19 में प्रेस की स्वतंत्रता है, 21 में निजता का अधिकार, 23 में मानव तस्करी पे रोक, 24 में बाल श्रम पे निषेध है, जिससे 6 से 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को जो है किसी कल कारखाने में काम पे नहीं लगाया जाएगा। 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता है, 29 और 30 अल्पसंख्यक हित है, और 32 है संविधानिक उपचारों का अधिकार। इसी से जो है सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार का रीट जारी करता है, और हाई कोर्ट जो करता है 226 आर्टिकल का प्रयोग करके 5 प्रकार का रीट जारी करता है। एक प्रश्न पूछा गया था 2021 के अनुसार साक्षरता दर कितनी है? 2011 के अनुसार 74.04 था, लेकिन 2021 के अनुसार 89.53 है। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। महिला का 79.92 है। सबसे अधिक साक्षर राज्य केरल है, सबसे कम साक्षर राज्य बिहार है। भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के समय हुआ था। लगातार जनगणना 1881 लॉर्ड रिपन के समय हुआ था। दोस्तों एक जो आवर्त सारणी का नमूना मैं रख लिया हूँ, इसी प्रकार का जो है आपको एक होल वीडियो मिलेगा। आवर्त सारणी में कृत्रिम से निर्मित तत्वों की संख्या कितनी है? तो कृत्रिम तत्व जो है ये 24 है। तो इस प्रकार से प्रश्न आपको मिल जाएगा विथ इमेज, तो आप लोग देखना नहीं भूलिएगा। दोस्तों मैं थोड़ा बाहर हूँ, जैसा कि आपको आवाज़ भी आ रहा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं थर्ड शिफ्ट के वीडियो एनालिसिस के साथ।